गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 उपसर्ग नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, जिसका अर्थ होता है आरंभ और रचना। इस प्रकार उपसर्ग शब्द जो है, उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द से पहले, मूल यानी जो आप लिख रहे हैं उससे पहले, जो मुख्य शब्द है उससे पहले, मूल शब्द से पहले जुड़कर है ना, उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, या 2 शब्दों के मेल से बना है उप और सर्ग। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं। सार्थक खंड यानी कि अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं तो दोनों टुकड़ों के अर्थ जो है वह सही निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके खंड कर देने पर या उसके टुकड़े कर देने पर उसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, दोनों खंड के अर्थ निकलते हैं, दोनों टुकड़ों के अर्थ निकलते हैं। उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं, इनका अकेले कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, उपसर्ग जो है वह शब्द नहीं बल्कि शब्दांश के अंतर्गत आते हैं, उसका अकेले जो है कोई महत्व नहीं होता। ये किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ही नए अर्थ का ज्ञान कराते हैं। मतलब जैसे कि अ उपसर्ग हो गया, ठीक है, तो यह शब्द नहीं है, यह क्या है? शब्दांश है। प्र उपसर्ग हो गया, शब्दांश है, इसका अकेले कोई अर्थ नहीं है। जब यह किसी शब्द के शब्दांश के साथ जुड़ जाएगा तब इसका अर्थ निकलता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? उपसर्ग हमेशा शब्दों के आरंभ में ही जुड़ते हैं। शब्दों की जब आप शुरुआत करते हैं तो शब्दों से पहले उपसर्ग जुड़ जाते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे अब हम आपको बताते हैं, जैसे हार शब्द है, ठीक, इसके आगे आपने जोड़ दिया उपसर्ग जोड़ दिया, फिर हार लिख दिया। अब देखिए ये उपहार अर्थ में परिवर्तन हो गया। पहले हार था सिर्फ, ठीक, हार माने हार जाना, और आपने उसके आगे एक उपसर्ग जोड़ दिया तो वह क्या बन गया? उपहार, यानी किसी को उपहार देना, किसी को गिफ्ट देना। उसका अर्थ देखिए परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार जो है उपसर्ग क्या कहलाता है? जो किसी भी शब्दांश के आरंभ में लगकर, शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, अर्थात बदल दे, वह उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्ग के सार्थक खंड होते हैं। जब उसके टुकड़े हम करेंगे तो दोनों खंड के उसके अर्थ जो है वह सही निकलते हैं। उपसर्ग जो है वह शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं, इनका अकेले कोई महत्व नहीं होता। जब ये किसी अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं तभी नए अर्थ का ज्ञान कराते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि उपसर्ग
हमेशा शब्द के आरंभ में ही लगते हैं, यानी कि शुरुआत में ही जुड़ते हैं। ठीक, ये हो गए आपके उपसर्ग की परिभाषा। अब हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, है ना। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। 4 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग। ठीक, फिर आपका आ गया नंबर 2 उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय। ठीक, फिर उसके बाद नंबर 3 आपका आ जाता है तद्भव के उपसर्ग, तद्भव, हिंदी में होता है ना तत्सम का तद्भव के उपसर्ग। ठीक, फिर उसके बाद नंबर 4 आपका आ जाता है आगत, आगत माने जो आए हुए हैं विदेशी। ठीक, ये हो गए आपके आगत उपसर्ग। ये कौन कौन से हो गए उपसर्ग के भेद? नंबर 1 तत्सम उपसर्ग। ठीक, नंबर 2 उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय, नंबर 3 तद्भव के उपसर्ग, नंबर 4 आगत यानी कि विदेशी उपसर्ग। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि तत्सम क्या है और संस्कृत के अव्यय क्या है और तद्भव क्या है, आगत क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम तत्सम उपसर्ग के बारे में बताते हैं। तत्सम उपसर्ग देखिए, तत्सम उपसर्ग जो है जो संस्कृत के अव्यय हैं, ठीक है, यानी कि जो तत्सम शब्द हैं उसके उपसर्ग जो है वह तत्सम ही होंगे। जैसे अति, अति माने हो जाता है, क्या हो जाएगा? बहुत अधिक, अर्थ हो गया उसका बहुत अधिक। अब इनको कैसे हमें बनाना है उपसर्ग में? जैसे अति शीघ्र, अति उपसर्ग लग गया, शीघ्र के आगे अति लग गया। फिर सुंदर, अति सुंदर। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका हो गया अति मूर्ख। देखिए, हर शब्द के आगे उपसर्ग लग गया है तो वह शीघ्र माने जल्दी, अति शीघ्र माने बहुत जल्दी। सुंदर, सुंदर तो है, अति सुंदर बहुत सुंदर। ठीक, मूर्ख, मूर्ख और अति मूर्ख बहुत ज्यादा मूर्ख। तो ये हो गया आपका तत्सम के उपसर्ग। इसी प्रकार मान लिया हमने बताया आपको अनु, अनु माने होता है पीछे, किसी का अनुसरण करना, है ना। अनु माने क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद, कुछ भी कह लो। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे हम? जैसे मान लिया भव शब्द, उसके आगे हमने लगा दिया अनुभव। ठीक, ये हो गया आपका अनुकूल, अनुकूल। ठीक, फिर हमने लगा दिया अनुमति। ये देखिए
सबके आगे अनु उपसर्ग का प्रयोग हो गया है। अनुरोध, ये शब्द आपके हो गए तत्सम के उपसर्ग। फिर मान लिया हमने कर दिया अप। अप माने होता है अनुचित या बुरा। ठीक, अब इसके आगे क्या लगाया, जैसे अपवाद। ठीक है, फिर उसके बाद अपव्यय, ये हो गया आपका। फिर अपमान, ये सब संस्कृत के हैं तत्सम। जैसे मान लिया अभी हमने लगा दिया अभी। अभी माने सामने। ठीक, अभी यानी कि सामने। और इसका क्या हो गया, अभिप्राय, अभिमान, ये सब उपसर्ग है। ठीक है, इसी तरीके से और उपसर्ग आपके आ जाते हैं, जैसे अब माने बुरा, है ना, बुरा होना। अवरोध, अवशेष, अवसान, ये सब सारे शब्द आ गए। अब इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा वाला कि उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। नंबर 2, उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक, अब देखिए ये कैसे, जैसे आ माने हो गया अभाव यानी निषेध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे अकाल, अजान, अज्ञान, और उपसर्ग जोड़ दिया हमने। ठीक, इसी प्रकार कु माने बुरा, कुरूप। ठीक, कुपुत्र। ठीक है, कुरूप हो गया, कुपुत्र हो गया, कुकर्म, ये हो गए आपके कुअक्षर। फिर मान लिया हमने लगा दिया स्व। स्व माने अपना। ठीक, अपना, तो जैसे स्वभाव, स्वरूप, स्वदेश। ठीक, इसी प्रकार जैसे चिर माने बहुत, चिर महान, चिर परिचित, चिरायु, चिरकाल, चिरजीवी। सह माने साथ, सहचर, सहपाठी, सहगान, सहयोगी। पर माने दूसरा, परलोक, परोपकार, परजीवी। ठीक, स माने सहित, सजल, सफल, सपरिवार, सहर्ष। तो ये क्या हो गए, संस्कृत के अव्यय, है ना। अब इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग यानी जो तत्सम शब्द के रूप बदलकर उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे मान लिया है ना, अभाव, अडिग। ठीक, अटल, ये हो गया आपका, अडिग हो गया, अटल हो गया, अपर, ये। ठीक, फिर इसी तरीके से अध माने आधा,
है ना। तो जैसे अर्धखिला, अर्धखिला हो गया। फिर उसके बाद आपका हो गया अधमरा, ये हो गया। ठीक ठीक। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अन। अन माने निषेध या अभाव, कुछ भी कह लीजिए, निषेध। ठीक। उसके अंतर्गत अनदेखा, अनबन, अनपढ़, ये हो गए आपके तद्भव के उपसर्ग, है ना। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के वे तत्सम शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में करते समय उसका रूप थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब आपका आता है चौथा आगत। आगत माने आया हुआ, अपने यहाँ का नहीं है, कहीं से आ गया है और हम लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कैसे? जब कोई विदेशों से हमारे यहाँ आता है, उसके हाव भाव, उसके बोलचाल, है ना, उसकी कुछ चीजें जो है हम ग्रहण कर लेते हैं और फिर उनका प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करने लगते हैं, तो वह कहलाता है आगत। किसी विदेशियों के संपर्क में आने पर जो कुछ हम सीखते हैं वह आगत कहलाता है और उसका प्रयोग हम करने लगते हैं। ठीक, वह हो गया आगत। नंबर 4 आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग, इसीलिए इसे विदेशी भी कहा गया है। आगत उपसर्ग, इसके में जैसे मान लिया इसमें कई चीजें किया जाएगी, क्योंकि बाहर से आए ना, अरबी फारसी के लोग भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, तो अलग अलग अरबी फारसी के। जैसे बे, बेशक बड़े धड़ल्ले से प्रयोग होता है, बेमिना बिना। ठीक, जैसे बेनकाब, ठीक है, बेवजह, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। जैसे बद, बद माने बुरा, तो क्या करेंगे? बदनीयत, बदसूरत आदि। फिर आपका आ जाता है, जैसे मान लिया गैर, है ना, गैर शब्द। गैर माने क्या होता है? गैर माने होता है अलग, अलग। ठीक, तो उसमें क्या कहेंगे? गैर जरूरी, ठीक। फिर उसके बाद गैर हाजिर, ये हो गया आपकी शब्द, ये अरबी फारसी से आए हैं। इसमें जैसे ला, लाचार, लाइलाज, लावारिस, लापता, लाजवाब, लापरवाह। ठीक, जैसे हम जोली, हमराही, हम सफर, हम वतन, कम थोड़ा, कम उम्र, है ना, कम समझ, कम खर्च, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। और इसके बाद आपका आ जाता है अंग्रेजी के उपसर्ग। इसी के अंतर्गत देखिए, हमने ये अरबी फारसी आपको बताया, अब बताएंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अब आपका आ गया अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग के अंतर्गत जैसे मान लिया सब, सब माने होता है अधीन, है ना, सब माने क्या होता है? अधीन। ठीक, सब अधीन यानी छोटा, है ना, तो क्या हो जाएगा? जैसे सब डिवीजन, सब डिवीजन, ठीक, सब इंस्पेक्टर, ये हो गया आपका। फिर आ गया सब कमेटी,
इस तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद अगला आपका आ जाता है, मान लिया वाइस। वाइस यानी छोटा सहायक जो आपका होता है, छोटा सहायक, ठीक। जैसे वाइस प्रिंसिपल, ये हो गया, है ना। वाइस प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस, है ना, प्रेसिडेंट, इस तरीके से। जैसे मान लिया कि वाइस चांसलर, है ना। फिर आ गया जैसे हेड। हेड यानी कि प्रमुख, हेड बॉय, हेड गर्ल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। चीफ यानी कि प्रमुख, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। फिर हाफ माने आधा, हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ पे। डिप्टी छोटा सहायक, डिप्टी जेलर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार जो है ये आ गया आपका कि आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग क्या है? जो कि किसी विदेशियों के संपर्क में आने पर हम उनके आचरण, हाव भाव, उनकी भाषा को जो है हमने स्वीकार कर लिया और वो हमें पसंद आने लगे और हम उसका प्रयोग करने लगे, तो वह क्या कहलाए? आगत उपसर्ग। इस प्रकार उपसर्ग के कितने भेद हुए? 4। तत्सम, संस्कृत के अव्यय, तद्भव और आगत। धन्यवाद।